तो गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे वाली जगह का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वहां के गृह मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों और राहत कर्मियों से मुलाकात की, समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहां पर। काफी देर तक अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए। पूरा निरीक्षण उन्होंने घटना जहां पर हुई उस पूरे इलाके का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, हालात जानने की, समझने की कोशिश की और इसके बाद पीएम सीधे एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल जा पहुंचे। अस्पतालों में घायलों के साथ मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना। तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद बुधवार यानी कल गुजरात में एक दिन का राजकीय अवकाश की भी घोषणा की गई है। और गुजरात से इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? तस्वीरों में तो हमने देखा कि घटना स्थल से लेकर और अस्पताल जाकर घायलों से मिलकर हालचाल जानने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। देखिए, प्रधानमंत्री कुल 2 घंटे तक मोरबी में रहे। 3:30 बजे वो पहुंचे थे, 5:30 बजे यहां से निकले। इस दौरान वो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां पर 30 अक्टूबर की शाम को हादसा हुआ था। उन्होंने उस ब्रिज पर गए थे जहां पर केबल का एक छोर था और वो केबल पर ये बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने उस पुल पर खड़े होकर तमाम केबल को जो है वहां पे लगे हुए थे उसे देखा। साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंह भी वहां पे साथ में मौजूद थे। वो तमाम ब्रीफिंग जो है प्रधानमंत्री को दे रहे थे। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। लेकिन चूंकि हर्ष सिंह भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सभी एजेंसियों के समन्वय होना चाहिए, वो तालमेल पूरा बैठाने का काम गृह राज्य मंत्री कर रहे थे। तो ऐसे में जो ब्रीफिंग है वो गृह राज्य मंत्री द्वारा दी गई और बताया गया कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ गड़बड़ियां इस पूरे इसमें सामने आई है, पूरी डिटेल प्रधानमंत्री को दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह से निकलकर सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां पर सभी जो अभी करीब 5 से 6 लोग एडमिट हैं उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना। उनसे बातचीत करने के बाद जो जिन लोगों ने अपने घर का चिराग खो दिया है, अपने परिवार का सदस्य खो दिया है, ऐसे परिवार के लोगों से भी मुलाकात की और जो तस्वीरें सामने आई प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात की, वो प्रधानमंत्री के चेहरे से ही और उनके हाव भाव से ही लग रहा था कि वो बेहद दुखित और बेहद व्यथित नजर आ रहे हैं। और इसकी तस्वीरें हमने कल भी देखी थी कि जब एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वहां गए, भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि भले ही वो कार्यक्रम के लिए वहां मौजूद है लेकिन उनका दिल और दिमाग, उनका जो मन है वो मोरबी के जो पीड़ित परिवार है उनके साथ था और बोलते बोलते वो भावुक से हो गए। इसके बाद अस्पताल से इन लोगों से मुलाकात करने के बाद पीड़ितों से वो सीधे पहुंचे एसपी ऑफिस, जहां पर उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर किया। इस मीटिंग में जिला के जो एसपी हैं वो मौजूद थे, आईजी मौजूद थे, इसके अलावा सीएम और गृह राज्य मंत्री और कई अन्य अधिकारी इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े थे वो सभी वहां पर मौजूद थे। जिलाधिकारी भी मौजूद थे। उन्हें तमाम हिदायतें दी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने के लिए बताया है और आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना हो इससे भी संज्ञान में लेने के लिए कहा है। साथ ही जो जांच शुरू की गई है उस जांच से जुड़ी जानकारी भी ली है और इस जांच में किसी को भी जो है बख्शने के लिए नहीं कहा है। यानी कि साफ तौर पे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इस पर कड़ी जो है कार्रवाई हो, एक्शन हो। लेकिन यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है, ओरेवा कंपनी का जो मालिक है जयसुख पटेल, वो अभी भी जो है पुलिस की पहुंच से बाहर है। हालांकि एफआईआर में जयसुख का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि ओरेवा कंपनी के संचालन में ये ब्रिज जो है पूरी तरह से उसका देखरेख किया जा रहा था, मैनेजमेंट ओरेवा कंपनी के पास थी, रख रखाव मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी द्वारा किया गया था, बाकायदा ओरेवा कंपनी का बोर्ड भी लगाया गया है। ऐसे में जयसुख पटेल जो है वो एक तरह से इस पूरे मामले में उसके ऊपर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 23 अक्टूबर को जयसुख पटेल बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया उन्होंने कि 2 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बनकर तैयार है और 26 अक्टूबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 26 अक्टूबर को आम जनता के लिए ब्रिज खोला गया
और 30 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पे ये बात बहुत गौर करने वाली है कि किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं रोका जा रहा था, टिकट बकायदा दिया जा रहा था, जबकि इस ब्रिज पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। ऐसे में जो और इस पूरे मामले के सामने के आज से आने के बाद से ही जयसुख पटेल जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। उन पर शिकंजा कब तक कसा जाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोरबी दौरा बहुत कुछ कहता है, सरकार की गंभीरता को तो बयान करता ही है, साथ ही साथ में जो निर्देश दिए गए हैं एक हाई लेवल मीटिंग के बाद, जो घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस पूरे मामले में जल्द से जल्द तह तक पूरे घटना के जाया जाएगा और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट देश के सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए।